बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक हदीस शरीफ में है कि जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, मुझ पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमें इस हुक्म पर अमल करना चाहिए। सारा दिन फजूल बातें बंद हों और कोई ज़रूरत के अलावा बात ना हो, सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ा जाए या कुरान करीम या दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। और असर की नमाज के बाद जुम्मे के दिन उठने से पहले ये दुरूद शरीफ जो लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, 80 मरतबा पढ़ने से हदीस शरीफ के मुताबिक 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं रमज़ान के अलावा। और रमज़ान में फिर ये 70 से ज़रब दे दें तो कितने गुनाह माफ़ होंगे। इसलिए ये वाला दुरूद शरीफ कभी नागार नहीं करना चाहिए। एक मेरे दोस्त हैं, वो बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो ये दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और बुज़ुर्गान दीन सुबह से इस शाम के दुरूद शरीफ का इंतज़ार करते होते थे। तो मेरे ये जो दोस्त साथी भाई है ना, इन्होंने एक दफ़ा अपना सुनाया कि मैं ये दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो ख्वाब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ियारत हुई और उन्होंने फरमाया कि ये दुरूद शरीफ पहले मेरे पास आता है, फिर आगे तकसीम किया जाता है। तो इसमें आल औलाद का भी जिक्र है। इसलिए जुम्मे का दिन ख़ास तौर पर दुरूद शरीफ का दिन है, कसरत करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।